दोस्तों आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली है क्योंकि आए दिन अक्सर हम टीवी और न्यूज़पेपर में कई नेगेटिव चीज़ों के बारे में सुनते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, लूटपाट, रेप, हत्याकांड और भी कई नेगेटिव चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। और ऑफिस घर में भी इसी प्रकार की बातें करने वाले लोग हमें मिलते हैं, जिन्हें देखकर दोस्तों हम भी नेगेटिव होने लगते हैं। जो नेगेटिव थॉट हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है। इससे हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोई काम ढंग से कर नहीं पाते और हम अच्छे लोगों से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी समस्या को दूर करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मन विंसेंट की बुक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। जिस बुक से आज हम सीखेंगे कि आखिर कैसे चारों तरफ नेगेटिविटी होने के बावजूद भी हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस बुक में ऑथर पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। आप कोई भी स्थिति में हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप में विश्वास करें, क्योंकि दोस्तों यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो और आपके मार्क्स बाकी बच्चों की तुलना में कम आए। आप इसका मतलब ये मत मान लीजिए कि आप अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सफल होने के लिए मार्क्स मायने नहीं रखते, बल्कि मायने रखता है आप आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं और कौन से फैसले लेते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटी है जो फेमस हुए हैं, लेकिन उनके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं थे। और उसी तरह स्पोर्ट्स पर्सन, एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर, वो स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन फिर भी आज उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों नाम बनाने के लिए डिग्री मायने नहीं रखती, बल्कि आपका काम बोलता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपने नेगेटिव विचार पाले हैं तो उन्हें अभी छोड़ दे और अपने आप को भरोसा दिलाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और अपने आप से हमेशा बोले कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, हमेशा अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडिया आते हैं, जो आइडिया दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। लेकिन दोस्तों आजकल लोग शांत नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्या हो गई है, जिसका कारण है लालच, घमंड, ईर्ष्या, जो लोगों की शांति को भंग कर देता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती है और लोग फालतू चीज़ों में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि लोगों में यही नेगेटिव थॉट है जो उन्हें बर्बाद कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इन एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और भरपूर नींद लेने की कोशिश करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि शांत दिमाग में ही ऊर्जा का भंडार होता है, तभी माइंड में क्रिएटिव आइडिया आते हैं। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, अपने आप को नेगेटिव चीज़ों को सोचने से दूर रखें, क्योंकि इंसान इतना फिजिकल वर्क से नहीं थकता जितना नेगेटिव थॉट से थकता है। जैसे कि आप सोचेंगे कि मेरा दिन बेकार था तो आप डिप्रेस फील करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपका माइंड फील करेगा। और अगर आप सोचेंगे मेरा दिन अच्छा था तो आप फ्रेश फील करेंगे। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। भरपूर डाइट ले और नेगेटिव लोगों से दूर रहे और ऐसे लोगों को दोस्त बनाए जो आपको हंसाए, क्योंकि हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपकी उदासी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों हंसने से निराशा, थकान खत्म हो जाती है और आपको एनर्जी मिलती है। कहा जाता है दिन में कम से कम 10 बार हंसना चाहिए। अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डिसाइड करें कि आप इतना तो हंसे ही। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, प्रेयर की पावर को समझे, क्योंकि प्रेयर एक पावरफुल चीज़ है। ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एनर्जेटिक तरीके से मोटिवेट कर देता है, क्योंकि जब हम किसी सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट करते हैं तो उससे हमारा काफ़ी सारा एंजाइटी और डिप्रेशन दूर हो जाता है। और इससे हमें लगता है कि हमारे दिल की बात किसी ने सुन ली है, क्योंकि दोस्तों जो बात आप ईश्वर से कह सकते हैं वो आप अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते। आइए प्रार्थना करने के कुछ तरीकों को समझते हैं। इसमें पहला है, आपको प्रार्थना करते टाइम कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आता है वो आप मन में बोलिए और इस तरह से प्रार्थना कीजिए जैसे आप किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। और दूसरा है, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको सही गाइडेंस दे, आपको सफल बनाए और आपको सफलता की ओर जाने के लिए सही रास्ता दिखाए। तीसरा है, जब भी हो ईश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करने की कोशिश करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, हमेशा खुश कैसे रहें। दोस्तों किसी भी इंसान का खुश और दुख होना उसके हाथों में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल रोनी सी सूरत बना के घूमते हैं, क्योंकि वो अपने लालच के कारण कभी संतुष्ट हो नहीं पाते। तो इसलिए जो भी ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहे, तभी आप खुश रह पाएंगे। आपने कभी बच्चों को खेलते हुए नोटिस किया होगा, वो कितने खुश होते हैं, वो हर चिंता को भूलकर अपने खेल में मग्न होते हैं। तो अपने आप को भी बच्चों की तरह बनाएं, आप तभी संतुष्ट हो पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। और इसके अलावा आप अपने आप को सुबह सुबह पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं,
जैसे आज का दिन बहुत अच्छा था, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे एक और नया दिन दिया है और मुझे वो सब कुछ दिया है जो हर एक इंसान के पास होता है। इसके बाद है 6th पॉइंट, अपने चिड़चिड़ापन की आदत को छोड़े, आप तभी समझदार बन पाएंगे। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि जिसके कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनसे किसी सवाल का जवाब पूछो तो उसका भी वो उल्टा जवाब देते हैं। और कई सारे लोग तो असफल होने के कारण भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन चीज़ों का दोष दूसरों को देते हैं। तो इसलिए दोस्तों चिड़चिड़े ना बने, बल्कि अपने आप को रिलैक्स रखें। रिलैक्स रहने के लिए आप एक चेयर पर बैठ जाएं और उसमें लंबी सांसें लें, दिमाग को शांत रखें और फिर बैठने के बाद कुछ नेचुरल चीज़ों को इमेजिन करें, जैसे उगता हुआ सूरज, पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियाएँ, नदियाँ, इसी तरह की कई चीज़ें जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसके साथ बोले मैं रिलैक्स कर रहा हूँ और मुझे शांति मिल रही है। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप इससे रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद है 7th पॉइंट, हमेशा अच्छा होने की उम्मीद करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम बुरे की उम्मीद करेंगे तो बुरा ही होगा और लेकिन अच्छे की उम्मीद करेंगे तो अच्छा होगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच वाले होते हैं, वो कोई भी काम को ना कहते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं होगा। और जैसे एग्ज़ाम देना है तो सोचते कि फेल हो जाएंगे, जॉब का इंटरव्यू देना है वो सोचते हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, बिज़नेस की बात करो तो कहते हैं रिस्क है, बिज़नेस डूब जाएगा। और इसी तरह कई चीज़ों को नेगेटिव देखते हैं क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव भावना की आदत होती है। तो ऐसे में उन लोगों को वही मिलता जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो इसलिए अगर आप में भी ये नेगेटिव आदत है तो इसे आज से ही छोड़ दे, क्योंकि ये चीज़ आपको कभी सफल होने नहीं देगी। और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, चाहे कितनी बुरी सिचुएशन हो फिर भी अच्छा बोले, क्योंकि इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोगों को भी उम्मीद रहेगी। और पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें, आपके साथ अच्छा ही होगा। और ईश्वर पे भी विश्वास करें, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। इससे ये होगा कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे पॉजिटिव सिग्नल पहुंचेगा, जिसके कारण आप सफल ज़रूर होंगे। इसके लिए ऑथर ने 4 फॉर्मूले दिए हैं, जिसमें है फेथ, पावर, वर्क, वंडर। इन चारों को हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे, इससे आपके अंदर अदृश्य शक्ति आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अब है 8th पॉइंट, कभी हार पे विश्वास ना करें, क्योंकि हार और जीत तो ज़िंदगी का लगा हुआ चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है लड़ाई में हरा हुआ इंसान दोबारा जीत जाएगा, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी नहीं जीतता। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग 1-2 बार हारने के बाद मान लेते हैं कि वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और हार उनकी किस्मत में है, लेकिन ये सोच गलत है। क्योंकि दोस्तों जीतने वाले अक्सर हारते हैं, वो तभी कुछ नया सीखते हैं। आप देखते होंगे जब आप छोटे बच्चे थे तो आप कितनी बार गिरे होंगे, फिर भी लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप लगातार गिरने के बावजूद भी चलते रहे और एक दिन जाकर आपने चलकर दिखाया, क्योंकि आपको उस टाइम हार शब्द का मतलब पता नहीं था। तो इसीलिए इन शब्दों को छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इंसान हार कर ही सीखता है, तभी जाकर वो नई स्ट्रेटेजी बनाता है। और कभी भी हार पर निराश ना हो, बल्कि खुश हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हार के कारण डर के मारे घर में बैठ जाएंगे, जबकि आप तब भी मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि आंधी आने से पेड़ झुकते नहीं, बल्कि उन्हें झेलते हैं। इसके बाद है 9th पॉइंट, अपनी चिंता की आदत को तोड़ दो, क्योंकि चिंता, स्ट्रेस से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इससे आपका स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा। क्योंकि कई सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आ जाता है, जो उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। क्योंकि चिंता ही डिप्रेशन को जन्म देती है और डिप्रेशन इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती है। आप कई लोगों को देखते होंगे वो 30 साल की उम्र में ही 40 साल के जितने लगते हैं, क्योंकि इंसान समझता नहीं है। हम चिंता के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि धीरे धीरे समाज की बातें सुनकर हमने चिंता करना शुरू कर दिया, जैसे पढ़ाई, जॉब, नौकरी, कई चीज़ों की चिंता। इसके कारण हमने अपने आप को चिंताओं से बांध लिया। लेकिन दोस्तों इस चिंता को दूर करना संभव है। इसके लिए आप शांत रहने की कोशिश करें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें और रोज़ ईश्वर की प्रार्थना करने की कोशिश करें और अपने माइंड को याद दिलाएं कि चिंता तो केवल सिर्फ मानसिक डर है, जो हर इंसान को हकीकत से दूर ले जाता है। हम बेवजह ही चिंता करते हैं। इसके बाद है 10th पॉइंट, अपने प्रॉब्लम को खुद सोल्व करने की कोशिश करें। आप ज़िंदगी में जितनी जल्दी ये समझ जाए कि ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। जैसे बाई चांस अगर घर वाले उन्हें कहीं मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए भेजते तो उसे मुश्किल बना देते हैं और वो सोचते कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये समझ जाए, छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉब्लम आपको ही सोल्व करनी है। बल्कि फालतू टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको सोचना है आखिर ये प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगा। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। ये हर दिन आएंगे। इन्हें डेली लाइफ की रूटीन बना ले और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बोले
कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद है 11th पॉइंट, हमेशा ईश्वर पर आस्था बनाए। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हमेशा संतुष्ट और खुश रहते हैं, जबकि नास्तिक लोग बुरी आदतों और चिंताओं में डूबे रहते हैं और ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीज़ों का भी सेवन करने लग जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। जैसे कहा जाता है, एक बीमार व्यक्ति के लिए दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है। ऐसे एक घटना है, एक बार की बात है, एक आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उस पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही होती है, लेकिन एक दिन उसके दोस्त उसे कुछ धार्मिक बुक लेकर देते हैं। वो उसे पढ़ता है और फिर एक दिन चमत्कार हो जाता है। उसकी लाइलाज बीमारी अचानक से ठीक हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखें, तभी जाकर आपका कुछ भला होगा। इसके बाद है 12th पॉइंट, कोई भी बुरी चीज़ हो वो आपको नुकसान ही पहुँचाती है। वो चाहे गुस्सा हो, चाहे नफरत हो या फिर चिड़चिड़ापन, वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक ही है। तो इसलिए नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन बनाएं, तभी आप जाकर दूसरों से प्रेम पूर्वक बात कर पाएंगे। कहा जाता है कि खुशी बांटने से खुशी मिलती है। अब है 13 पॉइंट, हमेशा अपने दिमाग में नए और अच्छे थॉट को लाने की कोशिश करें और जो कुछ भी आपने नेगेटिव थॉट या विचार सोचे उन्हें दूर कर दें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे मैं अमीर बनूंगा तो आप ज़रूर अमीर बनेंगे, और आप सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपने MDS वाले ताऊ की तो कहानी सुनी होगी, जो मिर्च बेचते थे। उन्होंने भी कभी सोचा होगा मैं एक दिन अमीर ज़रूर बनूंगा। देखिए आज वो अमीर बन चुके। तो इसलिए दोस्तों, अपने माइंड में पॉजिटिव वर्ड रखें, तभी जाके आप पॉजिटिव होंगे और आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इसके बाद है 14 पॉइंट, आप जब भी पावरलेस फील करें उस टाइम पे थोड़ा रुक जाए और रिलैक्स फील करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके पास थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसा दिन में आप कई बार कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आप आधा घंटे पे रिलैक्स फील कर सकते हैं और ब्रेक ले सकते हैं। इसी से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आप लगातार पढ़ेंगे। जैसे आप देखते होंगे कुछ स्टूडेंट 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं, उससे उनके दिमाग में कुछ जाता तो नहीं है, बल्कि उल्टा उन्हें पढ़ाई बोझ लगने लगता है। तो इसलिए पढ़ाई जितना जरूरी है उतना रेस्ट लेना भी। इसके बाद आता है 15 पॉइंट, कई सारे लोग हैं वो कहते हैं भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि हर इंसान को फ़र्क पड़ता है। हर कोई चाहता है उनकी तारीफ़ करे और उनकी इज्जत करे, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद पे बदलाव लाना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी। दूसरों की बेइज्जती करने से अच्छा उनकी इज्जत करनी होगी, तभी जाकर वो लोग भी उनकी इज्जत कर पाएंगे। इसके बाद है 16 पॉइंट, दोस्तों कभी ना कभी हर किसी का दिल टूटता है, हर कोई दुखी होता है, हर कोई हार का मुंह देखता है और सबको दुख होता है। ऐसे में कई सारे लोग नशे करने लग जाते हैं और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इस दुख का जड़ कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे में दोस्तों अक्सर ये दर्द दिल में रह जाता है और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि दोस्तों आप इस दर्द को हटा पाए। इसके लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दिए हैं। इसमें पहला है, आपको अगर रोना आ रहा है तो आप खुल के रो लीजिए, क्योंकि रोने से आपका दुख दर्द कम हो जाएगा। और इसके बाद आप अपने रोज़ के काम में लग जाए। और अगला है, अगर आपको रोना आ रहा है तो आप फालतू बैठने की बजाय कोई सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ लीजिए, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा दुख कम कर दे, और खुद से कहे कि आज मेरे पास एक नया दिन है और मैं एक नई शुरुआत करूँगा। इस तरह से आप अपने दुख से निजात पा लेंगे और आपका दुख धीरे धीरे करके ख़त्म होता जाएगा। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। ज़िंदगी में कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। इसे आप जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और हमेशा हंसते खेलते रहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। इसके लिए आप नए नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, नई बुक्स पढ़िए और अपने आप को हर प्रकार से मोटिवेट करते रहिए। इसके बाद है 17 पॉइंट, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें। जैसे आपके आसपास हवा, पानी, धूप, छाँव सब है, उसी तरह आपके आसपास एक दिव्य शक्ति है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और आपकी मदद करती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था। वो कभी शराब नहीं छोड़ पा रहा था और फिर एक दिन पादरी ने उसे चर्च पे नौकरी पे लगाया। उसकी वो बुरी आदत जो कभी छोड़ नहीं पा रहा था और डॉक्टर के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। उसे चर्च पे लगने के बाद ईश्वर पर विश्वास होने लगा और उसने बाद में शराब पीना छोड़ दिया और वो व्यक्ति बाद में काफ़ी खुश रहा और एक संतुष्टपूर्ण लाइफ जीने लगा। तो इसलिए दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। आपके दुख दर्द और बाकी और भी जो भी समस्या है वो ईश्वर ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था इस बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।